कभी कभी किसी दूसरे का जुनून देखकर भी अपने आप में जुनून आ जाता है। आप लोग ये अच्छी तरह से सुने होंगे कि सफल होने के लिए हमेशा वैसे माहौल, वैसे मतलब नहीं होते, परिस्थितियां होनी चाहिए जिससे आप सफलता के मार्ग पर आसानी से पहुंच जाए। यह बहुत बड़ा फैक्टर होती है। हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है 1275 बिहार दरोगा के बारे में। 1275 बिहार दरोगा में जो मेडिकल होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो किस प्रकार होती है उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। और कब होगा, सबसे बड़ी बात है कि मैम कब होगा, आप लोग का बात है। और मेडिकल में क्या कोई ऑपरेशन है, ब्लैक फुट है, या मेरे ऊपर किसी प्रकार का केस है तो क्या मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा, आज हम सभी को समझेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बिहार दरोगा 1275 का आप लोग का मेरिट लिस्ट अभी जस्ट जारी हुआ। मेरिट लिस्ट जारी हुआ था दोस्तों 14 जुलाई को, यानी आप 4 दिन का लगभग अंतर ले रहे हैं, ठीक है। आया था आप लोग का फाइनल मान लीजिए कि अगर कितना दिन का, 4 दिन का अंतर है। हम लोग का पहली बार क्या हुआ था दोस्तों 29 अगस्त को, यानी लगभग कितना दिन का, 1 महीना 15 दिन का अंतर है। इसमें हम लोग का पहली बार पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एसपी ऑफिस बुलाया गया था। देखिए क्या होता है कि रिजल्ट होने के बाद जैसे आपका रिजल्ट होता है तो आयोग का काम खत्म हो जाता है, आयोग वहीं तक रहती है। देखिए जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग, उसके बाद में आयोग, दो ही जिम्मेदार होती है। आयोग में जब आपका वैकेंसी ये तैयार करेगा और ये आयोग को भेज देगा, नियुक्ति अपना कर लेगी आयोग। आयोग जो फाइनल नियुक्ति कर लेती है दोस्त, जैसे कि ये अस्थायी जितनी भी नियुक्ति है सबके लिए आयोग बनाया गया है। बीपीएससी आयोग, बीपीएसएससी आयोग बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस अलग आयोग है, बीएसएससी के लिए अलग आयोग होता है। अब ये नियुक्ति जैसे फाइनल ले ली, मतलब वैकेंसी करके इसको दे दी, अब वैकेंसी के साथ नियुक्ति ले ली। अब इस नियुक्ति का लिस्ट क्या करेगा कि फिर जीएडी भेजेगा। अब जीएडी पूरा लिस्ट को देखेगा, पूरा रिजल्ट को देखेगा। मतलब जीएडी में फिलहाल इस पर काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जीएडी में फिलहाल इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों का जैसे हम लोग 1 महीना का इंतजार करना पड़े कि कब नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी प्रकार आप लोगों को समझिए कि यह समय दिया जाता है एंजॉय करने। इसमें आपका लगभग 1 महीना का समय जो होगा, हो सकता है कि 15 दिन बाद भी आ जाए नोटिफिकेशन की। एसपी अलग अलग जिला में होता है दोस्तों, एसपी अपना वेरिफिकेशन करता है, सभी को बुलाता है। मतलब आपका प्रमंडल स्तर पर भी हो सकता है, जिला स्तर पर भी हो सकता है। अब रहा डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में क्या करें, सबसे पहले आप याद कर रख लीजिए कि जितना आप डॉक्यूमेंट दिए हैं, बिहार दरोगा का जब आपका फिजिकल हो रहा था, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। अब इसमें लोग पूछ रहे हैं कि मैम एनसीएल का क्या मामला है, एनसीएल कौन सा थे, तो एनसीएल जो उसमें मांगा गया था, मतलब जो पहले नोटिफिकेशन डाला गया था, पुराना वाला कि नया वाला, तो आपका जो वहां पे मान्य हुआ होगा वही लेकर जाइएगा। अगर आपको पता नहीं है कि हमारा पुराना वाला दिए थे कि नया वाला, तो आप दोनों रखिए। और जरूर एक नया जाति आवासीय आय और एनसीएल जरूर इस 15 दिन के अंदर में एक बार बनवा लीजिए। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बनवा लीजिए। अगर 1 महीना पुराना है, 2 महीना पुराना है तो रहने दीजिए। अगर 6 महीना पुराना है तो एक नया जरूर बनवा लीजिए। अनुमंडल स्तर पर आपको 15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको 15 दिन समय मिलेगा। मेरा मानना है, क्योंकि मैं बनवा ली थी, मेरे साथ साथ जितने था सब लोग बनवाया था। ये काम करवा लीजिए। एनसीएल का मामला अब आपको समझिए कि किसी भी चीज में आपको छांटा नहीं जाएगा। अगर किसी प्रकार का आपको नहीं होता है कि अगर हिनियस नहीं बोलते कि मामला जो बहुत ही बड़ा मामला हो, अगर केस वगैरह का हो या कोई अन्य मामला घटित हो जाती है इस बीच के दौरान, इसी दौरान में, तभी आपको छांटा जाएगा। अब रहा मेडिकल में, तो मेडिकल में क्या होता है कि मेडिकल जब एसपी का हो जाता है, उसके बाद मेडिकल का हम लोगों का 20-21 सितंबर को मेडिकल हुआ था, यानी 14 जुलाई अब 20-21 सितंबर, लगभग 2 महीना 6 दिन का अंतर है। यानी पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद थाना वेरिफिकेशन होगा। थाना में आपको बुलाया जाएगा कि किसी प्रकार का केस है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त एसपी स्तर पर, मतलब एसपी आपका करेगा, तब उसके लिए अपना सारे डॉक्यूमेंट रखिए। डॉक्यूमेंट में आपको मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट और मार्कशीट रखना है, इंटर का आपको मार्कशीट और ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है। ग्रेजुएशन का आपको मार्कशीट, अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिला है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे प्रोविजनल से काम चला होगा तो यहाँ भी चल जाएगा। अगर इस बीच मिल जाता है तो कोशिश करिए कि ओरिजिनल उठा लीजिए, ठीक है। ये चीज लगता है। जाति आवासीय
लगता है, जाति आवासीय और एनसीएल क्रीमिलियर लगता है, ये 3 चीज रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको एक जैसे इंटीमेशन लेटर नहीं होता है कि किसी प्रकार का आपको आयोग से, तो वो मांगा जाता है, ठीक है। और फोटो एकदम न्यूली फोटो बनवा लीजिए, मतलब न्यूली फोटो का मतलब जो आप फोटो पहले दिए हुए हैं, देखिए फोटो कभी चेंज नहीं करना चाहिए। एक नियुक्ति में मैं बार बार समझाती हूँ कि आप अगर यहाँ पे पीटी में जो दिए हैं वही मेंस में दीजिए, वही फाइनल तक ले चलिए, और इस फोटो को हमेशा संजो के रखिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में एडवर्टाइजमेंट से लेकर जो आपका फॉर्म भराया इस सब से लेकर जितना ये प्रक्रिया हुआ सारे डॉक्यूमेंट को रखिए, क्योंकि जब आप बीपीए में जाइएगा, बीपीए हम लोग गए थे दोस्तों 6 महीने, एक्चुअली हम लोग को थाना में रख दिया गया था, तब हम लोग बीपीए गए। हो सकता है आप लोग को ज्वाइनिंग के बाद जस्ट बीपीए भेज दे और जस्ट बीपीए ही भेजेगा, ठीक है आप लोगों का। यानी आप लोग मेरे कहने अनुसार अगर हो तो दिसंबर के पहले भी आप लोग बीपीए जा सकते हैं, ठीक है। इतना कंफर्म है, अगर हम लोग के जैसे प्रक्रिया नहीं किया तब, ठीक है। और दूसरा एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो आपका मैं डॉक्यूमेंट का बता दी, तो समझिए कि जिन बच्चों का आंख में चश्मा लगा है 6x6 नहीं है, 6x18 है, 6x24 है, उन लोगों का थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर होती है, मतलब हर जगह का मायने नहीं रखता है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं हुआ। ब्लैक फुट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है दरोगा में, ईएनटी यानी आई देखा जाता है, और नेक जो हम लोग ईएनटी का, उसके बाद में टी, ठीक है, गला, इसमें 3 चीज सबसे ज्यादा देखा जाता है। उसके बाद लड़कियों का जो होती है यूरिन टेस्ट होती है, क्योंकि उसका अलग होता है, लड़कों का नहीं होता, सबका ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। मेडिकल में कोई समस्या नहीं होती, जिनका एक समझिए ना कि जिनका है उस चीज को अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि सीधे आयोग लिखता है कि अगर वैसी समस्या है तो आपको छाड़ दिया जाएगा। तो ऐसी समस्या नहीं, अगर चश्मा लगा है आप दूर को देख सकते हैं, नजदीक को देख सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी, मतलब एकदम निश्चित रहिए। जिनका ऑपरेशन हुआ है किसी प्रकार का, एक लड़का हमसे पूछा कि हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ, एक लड़की मुझसे पूछी कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यहाँ पे जो टाइटू वगैरह बना रहा था उससे भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बोला जाता है कि आपने क्यों बनाया, ठीक है। ऐसे टाइटू वगैरह से दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल फैशन चल गया, ठीक है। और दूसरा, लड़के लोग पूछ रहे थे कि मैं अगर हाथ में किसी प्रकार का कटा निशान हो तो ये सब कुछ दिक्कत नहीं होता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप समझिए कि आप फाइनल कगार पर है, 99% आपका हो चुका है, 1% वही होगा जो आपका नहीं होता है कि किसी बीच में कोई घटना घट जाए, चाहे कोई अन्य समस्या हो जाए। अन्य समस्या में मतलब वही आपका बड़ा केस हो तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, डॉक्यूमेंट का समझ गए, डॉक्यूमेंट आपको सारा निकाल के रखवा लेना है। फोटो जो आप दिए हैं वही फोटो एक्स्ट्रा 10 पीस बनवा के रख लीजिए, क्योंकि वो आपको हमेशा ज्वाइनिंग तक काम आएगा, ठीक है। दोस्त अच्छा लगे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और किसी प्रकार की समस्या होगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।